देखो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9 का ही है SC/SC का फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे आज फैक्टराइजेशन चैप्टर करने का ट्राई करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम कॉमन लेने का ट्राई करते हैं। अगर कहीं पे आपको कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल यही है। सेकंड में क्या करते हैं यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर में जितना भी आपने आइडेंटिटी पढ़ा है सब के सब यूज करेंगे। थर्ड में होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके बाद भी एक ऐड सब्सट्रैक्ट करके भी करते हैं, लेकिन बेसिकली ये तीन चीजें जो है सो आपको याद रखने हैं। अब देखो कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज कर लो लिखा हुआ है 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 9 2a प्लस 3b। देखो ये तो सिंपल ही है। पहले तो ये तो इसमें आपको सीधे दिख रहा है कि 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b यहाँ पे भी है और 3 इसके साथ कॉमन है, मीन्स 3 ब्रैकेट 2a प्लस 3b हमने कॉमन ले लेना है तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ क्या आएगा ये अगर नहीं दिक्कत हो समझने में तो 2a प्लस 3b जो लिखा हुआ ये टर्म और अपॉन में कर दो ये जो जिससे आप जो कॉमन लिए हैं। मैंने ये कॉमन लिया तो अब देखो इससे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये रह जाएगा 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b। आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली इधर देख लो कि 9 2a प्लस 3b अपॉन करेंगे 3 2a प्लस 3b, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा -3। अब इसकी ब्रैकेट थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा ये 3 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा 4a प्लस 6b -3। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, ये है। अब देखो इसमें ना चार टर्म है लेकिन ये जो है सो चारों में नहीं है तो आप सीधे सीधे कॉमन नहीं ले सकते हैं। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्रुपिंग करना पड़ेगा। आप इन दो को ग्रुप कर लो और ये दो को ग्रुप कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि मैंने इन दो को ग्रुप किया तो यहां से देखो कॉमन आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां से कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे रह जाएगा -3 माइनस। अब देखो यहां से हमने y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। देखो याद रखना है कि ये माइनस कॉमन लिया हूं इसलिए ये प्लस साइन चेंज होके माइनस हो गया है, क्योंकि आप माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, इसलिए ये माइनस लिखा हुआ है। इसे याद रखना है अच्छे से। एक सेकंड। तो अब देखो ये दोनों में कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया आपका कि ये मतलब ये भी मिडिल टर्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपने मिडिल टर्म 8th में तो पढ़ा ही होगा तो याद ही होगा। अब देखो इन दोनों को मिडिल टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स -3 और ये एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y। फिर देखो इन दोनों में पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, -1 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x -1, फिर ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y। समझ गए, यही इसका फैक्टराइज हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -2x माइनस 2/x। मेरे नज़र में ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये पेपर में आ सकता है यूटी में या हाफ टर्म जब कभी भी। देखो ये देखने से आपको लग रहा होगा कि जब हम लोग एक्सपेंशन कर रहे थे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते थे तो क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
मीन्स ये और ये कैंसिल। मेरे कहने का सेंस, जब कभी भी ऐसा टर्म दिखे तो समझ जाना, याद रखना है मुझे, या तो ये प्लस के होल स्क्वायर में होगा या माइनस के होल स्क्वायर में होगा। मीन्स देखो यहाँ तो सिर्फ +2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बात है। माइनस, अब आप देखो यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। सेम लॉजिक, देखो माइनस को कॉमन लिया हो ना, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो इस पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। अब देखो इन दोनों में से x प्लस 1/x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1/x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा, x प्लस 1/x माइनस 2। यही इसका फैक्टराइज हो गया, याद रखेंगे ये। सेम कर लो इसी का, कि ये +2 को हटा देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये -2 है और यहाँ पे -3x है और ये +3/x है। सेम क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 है, माइनस में है, मीन्स सेम x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये लिख सकते हैं हम। माइनस यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, समझ आ रहा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/x। अब ये क्या, अब इन दोनों में से x माइनस 1/x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या रहेगा, x माइनस 1/x माइनस 3। यही हो गया आंसर। देखो ये क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे इसमें, ये तो ऐसे बना हुआ है तो इसको तो अभी पहले तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ab माइनस 2a²b माइनस 2b²। अब देखो अभी आपको, अब ये तो पेयर बना ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ से आप 2b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a²। क्वेश्चन ठीक लिखा हूं, 2a²b। अब आप देखो कि आप इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा तो भी यही चीजें, 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस बी, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, a² a प्लस बी। ये कैसे क्वेश्चन हो गया, ओ क्या नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ एरर था। ये ना, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। अब आप एक क्यूब है, अब तो ये फिर सिंपल हो गया। अब देखो यहाँ से आप एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस बी माइनस यहाँ से 2b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2b और ये हो जाएगा a² प्लस बी। ये तो पेयरिंग पेयरिंग का क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं।
बना लो, कोई बहुत इसमें कुछ है नहीं, ये और ये पेयर बना लेते हैं, एक कॉमन ले लेंगे, ये होगा a प्लस बी माइनस यहाँ से c कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी, तो फाइनली ये हो जाएगा a माइनस सी और a प्लस बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो कॉमन ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ये क्या होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप समझ ही गए। अब देखो ऐसे ऐसे कॉमन लोगे तो ये तो पहले से ही घेर दे रखा था, तो फिर तो ये कोई फायदा ही नहीं होगा आपको, तो हम लोग पेयर बनाने का ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ से ए एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ए एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ रहेगा बी एक्स, और यहाँ से ए एक्स कॉमन लोगे तो ये रह जाएगा ए वाई। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो, इन दोनों में अगर आप ए वाई बी वाई कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा ए वाई माइनस, आपने क्या कॉमन लिया, बी वाई कॉमन लिया, रह गया ए वाई माइनस बी वाई कॉमन ले लिए, ये रह जाएगा बी एक्स। आपको समझ आ रहा है? अब देखो सेम चीज मैं यही करूंगा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ से, इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूँ, मीन्स ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई को एक साथ लिख दिया, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से जब हम लोग कॉमन लेंगे ए और एक्स, ए एक्स कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, प्लस यहाँ से आप जब बी एक्स कॉमन बी वाई कॉमन लोगे तो बी वाई कॉमन लिया तो ये रह गया ए वाई माइनस बी एक्स। अब आप ध्यान से देखो कि ये जान के मैंने ऐसे लिखा नहीं तो मैं उल्टा भी लिख सकता था, लेकिन आप देखो कि ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। सपोज कर लो कि मैंने लिखा है x माइनस वाई, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। आप देखो ब्रैकेट ओपन करके तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स, यही चीजें तो ये था। मीन्स अगर आप x माइनस वाई से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। सेम चीजें यहाँ पे यूज करूंगा, ए एक्स ये हो बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ये हो गया बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई। अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये सेम है, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई ब्रैकेट बी एक्स माइनस ए वाई। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे, क्वेश्चन करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो, अब जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी मैं मैक्सिमम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी वाला यूज कर रहा हूँ, तो इसमें आपको यही आइडेंटिटी लगाते रहूंगा, तो आप खुद समझ जाना। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। अगेन आप देखो यहाँ पे भी मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये होगा ए माइनस 1 ए प्लस 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। आपको समझ आ गया? इसी में आप देखो a4 सपोज कर लो मैंने लिखा a4 माइनस b4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। सपोज कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन लिखा, तो अब देखो ये तो दिख रहा है कि इसका स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये a4 माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये होगा b4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा a4 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। मीन्स ये हो जाएगा a4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर मैं वही आइडेंटिटी लगा दूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया,
लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ था इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा। ब्रैकेट से क्या होता है, साइन बदल जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगा भी दोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर 2x टू पावर 4 माइनस 162। देखो सबसे पहले क्या बोला था कि कॉमन लेने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो मेरा कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 कॉमन ले लूँगा। 2 ये हो जाएगा x टू पावर 4 माइनस 81। अब इसे लिखूंगा 2x 4 को लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकता हूँ मैं 9 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a है ये b है, मींस ये पूरा का पूरा टर्म ये है। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b। अब देखो इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 3, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। यही हो गया, इसको यही फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मीनिंग क्या, सबको अगर आप इनटू के फॉर्म में लिख लेते हैं ब्रैकेट में लगा के तो आपका ये फैक्टराइज हो जाता है। ये फैक्टराइज हो गया। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे अगर आप पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या होगा x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लोगे तो हो जाएगा 4 माइनस y, मतलब x और y डिफरेंट टर्म हो जाएगा। इसीलिए ये पेयरिंग तो आप कर नहीं सकते, ये सही नहीं रहेगा। तो हमें ये एक लॉजिक और दिख रहा है कि मैं इन दोनों को एक कंबाइन कर लूँ, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को साथ ले लूँ, माइनस 4x प्लस 4y को एक साथ कर लूँ। अब आप देखो इन दोनों का जब करेंगे ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे ये हो जाएगा x माइनस वाई। इन दोनों में से आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। यही हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगता है, इसको इस टाइप में आना चाहिए। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। देखो यहाँ पे जैसे ही माइनस लगाता हूँ ना तो मैं अंदर वाले में अगर 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे साइन की गलती होने का चांसेस रहता है। इनटू दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। यही हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले y कॉमन आ रहा है, तो हम लोग पहले y को कॉमन ले लेंगे। ये ना 9y क्यूब है, यहाँ से पहले y को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दिया इसमें। सेम अब आप इधर आ जाओ तो ये देखो क्या है 9x4, इसको क्या लिख सकते हैं 9x4 माइनस, इसको आप यहाँ से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ये सब आपको एकदम तरह से स्ट्राइक कराना पड़ेगा कि क्या करते हैं, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए। अब आप देखो ये जो है a स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये 9x4 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ये 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 6, तो ये हो गया 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का होल x प्लस 6 का होल स्क्वायर।
अब आप देखो ये 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 9x4 था। अब ये हो गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब देखो जब ये ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है तो आपको नीचे करना पड़ेगा कि ये मिडिल टर्म होगा या नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 18, ये जो है जो नहीं होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है हमारा x रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 11। अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला था कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधे समझ आ जाना चाहिए कि ये होल स्क्वायर पे होता है, मींस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को ये जैसे ही दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मीन इसकी वैल्यू हम लोग ये डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, और देखो यहाँ पे डालूंगा मैं माइनस 11 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 13। तो बेटर है क्या कि हम इसको ना x माइनस 1 बाय एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपको समझ आया? ये चीजें लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट और दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको देखो ये तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब कभी भी ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर समझे या तो ये टर्म होगा या ये टर्म होगा। अगर माइनस में लिखना है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में लिखना है तो माइनस 2 हो जाएगा। मैं अभी प्लस ही लिखूंगा, देखो यहाँ पे 11 है तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 11। अब ये माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस 9। ये जो टर्म है ये मेरा हो गया x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3। यही आपका फैक्टराइज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x4 प्लस 5x स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। देखो ये तो दिख रहा है कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये भी दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर है। मींस क्या है, बीच में 2a भी होना चाहिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 5 ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिराइट करूंगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x स्क्वायर। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 5x स्क्वायर। अब आप देखो ये पूरा का ये जो टर्म है ना ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया x का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x। अब देखो इसको तो बोला था जब क्वाड्रेटिक हो तो आपको नीचे करना पड़ेगा कि इंटीग्रल होगा कि नहीं। तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 ये नहीं होगा बेटर, यही इसका आंसर है। सेम देखो इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक बार मैंने कुछ ऐड करा कुछ सब्ट्रैक्ट करा, सेम इस क्वेश्चन में भी कुछ मैं ऐसे ही करूंगा। इसको आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर है तो हम इसमें क्या होना चाहिए 2ab, लेकिन यहाँ तो यही है तो मैं यही चीजें लिख लूंगा, मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर।
ये लिख दूंगा मैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये याद रखना है आपको। दूसरा जो ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd, ये लिखा हुआ है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा स्ट्राइक कराना पड़ेगा कि ये ए बी 2ab फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग एक साथ लिख लेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cd को एक साथ लिख लेंगे। देखो माइनस ब्रैकेट बाहर में ले लिया, इसीलिए सबकी साइन बदल गया। तो अब ये क्या, देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, c प्लस d का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस b, और दूसरा हो जाएगा a प्लस b माइनस c माइनस d। यही हो गया इसका आइडेंटिटी। इसी प्रॉपर्टी से एक फैक्टराइजेशन और आप ध्यान रख लो कि ये ना मतलब आगे भी काम आएगा, x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे सपोज जैसे लिखा हुआ है, तो ये भी देखो क्या लिख सकते, क्या है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए 2x स्क्वायर इंटू 1, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो इसी टर्म को फिर मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया 2x स्क्वायर, फिर इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया। अब ये जो टर्म है ना, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यही हो गया आंसर। देखो अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, लिखा हुआ जैसे एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब देखो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में क्या करते हैं, आपको दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर आप बना सकते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप इन दोनों को एक साथ लिख लो और इसको अलग करके लिख लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 15 को एक ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस 8x होल ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8x। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि अब ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बस यही हो गया इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे सपोज कर लेते हैं लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4, इसका फैक्टराइज करो। ये कोई मतलब है नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो वही जो प्लस माइनस वाला टर्म बताए थे ना वही चीजें कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर। मतलब ये एक सेंस में कहो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जब कभी भी ऐसा ना बोल रहा हो तो आप ऐसा कुछ टर्म ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ये होल स्क्वायर में आ जाए। तो अब आप देखो कि ये जो टर्म है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अब देखो ये तो बोला था मिनट टर्म करके देखना है, तो ये नहीं होगा मिनट टर्म, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है।